हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगे। आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन का सब लोगों का शुभकामनाएं। और मैं रक्षाबंधन पर कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं हर लड़कों को बोलना चाहती हूँ कि भाई लोग या बेटा लोग, आप लोग मतलब आपके आसपास जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी हैं, आप उनको बहन ही माने। ऐसा नहीं करें। जो कलकत्ता वाला केस हुआ है उससे हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और मैं तो इधर वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। मैं तो वो न्यूज़ देख के मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं सारे बच्चों को यही राय दूंगी कि बच्चों अपने में संस्कार डालें और इस तरह के गलत हरकतें ना करें। और मतलब कि समझे अपने बहने ही। अरे एक उम्र आएगी तो आप लोगों की शादी ब्याह तो होगी ही, जो भी होगी, या आपकी गर्लफ्रेंड जो बने, लेकिन औरों को किसी और नज़र से ना देखे। मेरा यही राय, मेरा मन का राय यही है। मैं अपना बेटा को भी यही बात बोलती थी। मैं आप लोग को भी यही बोलना चाहती हूँ, आम पब्लिक को भी। और दोस्तों, मैं आज कलकत्ता वाला कांड पर कुछ बोलना चाहती हूँ। कलकत्ता में जो भी कांड हुआ उसमें तो सरकार फेलियर है ही, ये तो मैं एकदम से मानती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है और इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए। हाय गाइस, मैं ये बोल रही थी कि अभी लोगों ने जो भी कैंडल मार्च कुछ भी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये कुछ दिन के लिए ही है, क्योंकि निर्भया कांड में भी यही हुआ था। और देश में मेरे को लगता है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए, जो कि जो अपराधी हो उसको तुरंत फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, जिससे लगे कि लोगों में डर और भय बने। तब समझ में आएगा लोगों को कि नहीं, ये काम गलत है। और यहाँ क्या होता है दोस्तों, हमारी मतलब कि बोलना नहीं चाहिए। हम लोगों का न्यायपालिका जिस तरीके से है वो तरीका सही नहीं है। मैंने देखा कि एक एक केस 20-20 साल 30-30 साल तक चलता है और कुछ नहीं हो पाता है। और ये मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि ये सीबीआई के हाथों में चली गई है। तो मुझे तो सीबीआई पर भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं भरोसा है कि मैंने देखा है कि सीबीआई आरुषि कांड में भी कुछ नहीं कर पाई, रिजवान कांड में भी कुछ भी नहीं कर पा रही, निठारी कांड में भी कुछ नहीं कर पाई, इवन सुशांत सिंह राजपूत वाले कांड में भी कुछ भी नहीं निकल के आया। तो इसका क्या निकल के आएगा मुझे नहीं पता है। मैं किसी को ऊपर दोष आरोपण नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मुझे भय है कि ये सारी चीज़ें कुछ होने वाली नहीं है दोस्तों। लेकिन आम पब्लिक को चाहिए कि खुद से जागरूक हो और अपने बच्चे को जागरूक करें कि बच्चे इस तरीके के कांड ना करें। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, एक इंसानियत के नाते आप किसी को बहन या फ्रेंड मान रहे हो तो वही मानो, और इस तरह का हरकतें आप लोग ना करो। और मैं ये सरकार से मेरा गुजारिश है दोस्तों कि सरकार को इस पैनल पर एक बहुत बड़ा मतलब कि चीज़ें लानी चाहिए कि ये सब प्रोसेस जो होती है, तो इस प्रोसेस में करना है कि जितनी जल्दी न्याय मिल सके पीड़िता को, या मतलब कि दोषी को मतलब कि सज़ा मिल सके, जिससे लोगों में डर और भय बने। और यहाँ डर और भय खत्म हो गया है। इसलिए डर भय खत्म हो गया दोस्तों। मैंने देख रही हूँ कि कोई कमेंट में भी कितने गंदे वर्ड लिख रहे हैं उस लड़की को। वो लड़की मर गई है, उसका फोटो डाल के मतलब कितने गंदे गंदे वर्ड लिख रहे हैं, जैसे लग रहा है ना कि वो लड़की ही नहीं है। उसको मज़ा आ रहा है लिखने में कि हम भी उसके साथ, उस दिन मैं भी उसके साथ रहता। मैं इस तरह का कमेंट पढ़ा दोस्तों, तो मैं लोगों को मतलब कि विचार पर बोलूँगी कि कितना नेगलेसी सोच है, कितने गंदे सोच है कि एक मरी हुई लड़की के बारे में आप बोल रहे हो। तो जो रेप किया है उससे ज़्यादा गंदा काम आप लोग कर रहे हो, जो उस लड़की पे कमेंट कर रहे हो। मैं नहीं, वो लड़की किसी भी माँ बाप की बेटी है, हमारी भी बेटी ही जैसी है। और आप लोग की बहन होगी, माँ होगी, आप लोग के घर में भी इस तरह के, तो क्या आप अपने फैमिली को इस तरीके की चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं? जो आप लोग ट्विटर पर या यूट्यूब पर इस तरह की चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कितनी गंदी बातें हैं कि मरी हुई लड़की के बारे में भी आप लोग बोल रहे हैं। वो तो बेचारी मर गई, अब उसको क्या गैंग रेप हुआ है कि एक आदमी किया है कि क्या किया है भगवान जाने, लेकिन आप लोग उसको रोज रोज रेप कर रहे हैं। क्योंकि ये गंदी वर्ड जिस तरीके से आप लोग लिख रहे हो ना, ये सही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोग ना बोलो और ये सब चीज़ें मत लिखो।
और मैं यही कहूँगी कि आप लोग इंसानियत बनो, इंसान बनो। नहीं आप लोगों को मन लगता है तो कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो और आप देखो, इतिहास देखो कि हमारा संस्कार क्या बोलता है, मेरे संस्कार में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं इस दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोग ही बुरे हैं जो मानसिकता इतनी खराब है, विकृत मानसिकता है कि जो लोग सोच नहीं पाते हैं, गलती तो कर जाते हैं, उसके बाद भी ढिठाईपन इतना रहता है कि अरे मैंने गलती किया है तो क्या हुआ, फांसी दे दो। तो मेरे को नहीं समझ में आता है कि उस बंदे की सोच क्या है, कितनी क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, जबकि हमारी वो बंदे कोई नहीं है, फिर भी हम इतने इफेक्ट हुए हैं 10-15 दिनों में कि मुझे न्यूज़ देखने को मन नहीं कर रही है, मुझे कुछ एक वीडियो तक बनाने को मन नहीं कर रही, इसलिए कि मैं इतनी मतलब कि गहराई से सोचती हूँ कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, लोग किसी को क्यों नहीं जीने देते हैं, लोग अपने जियो और जीने दो वाला क्यों नहीं फंडा अपनाते हैं, क्यों किसी को बर्बाद करने को सोचते हैं, क्यों किसी से झगड़ा करना, किसी से लड़ाई करना, किसी को खराब करने का सोचना। मेरे को तो नहीं लगता है कि इस तरह की सोच होनी चाहिए। आज के समय में इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि पहले तो साक्षरता कम थी, लोग कम पढ़े लिखे लोग होते थे तो होता था कि चलो ये सोच नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आज तो मैं देख रही हूँ कि घर घर के हर बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और इवन इंटरनेट से लोग बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती है जिससे आप लोग सब कुछ जानते हैं। गांव गांव में भी इंटरनेट है और सारे लोग जानते हैं, सब बच्चे, छोटा से छोटा बच्चा मोबाइल चलाने जानता है और सब कुछ मतलब गूगल पर है, सब कुछ जानता है, लेकिन इतना जानने के बावजूद भी इंसानियत लोगों में नहीं रह पाई है। तो मेरे को लगता है कि ये इंटरनेट की दुनिया भी गलत है या क्या है, पहले वाला ही चीज़ें अच्छी थी या क्या थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी भी है और ख़राब भी है। अच्छी इसलिए है कि आप पूरे देश से कनेक्ट हो, आप सब लोगों को जान रहे हो, सुन रहे हो, सब न्यूज पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कहीं भी बैठे हो तो। और ख़राब ये भी है कि आप गलत चीज़ों पर भी जा रहे हो, गलत चीज़ देख रहे हो, गलत चीज़ सोच रहे हो। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि अच्छी सोच रखो और अच्छा चीज़ करो। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो कलकत्ता वाला कांड हुआ, जो सरकार फेलियर है, मैं तो बोलूँगी कि ममता सरकार एकदम फेलियर है। और मैं मोदी जी को भी बोलूँगी जी, मोदी जी भी कहते हैं कि औरतों पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चाहिए क्यों? आप 10 साल से सरकार में हैं तो आपको कम से कम चाहिए नहीं बोलना चाहिए था, आपको करना चाहिए। करिए, आप करिए, आपको रोका कौन है? आपको करना है क्योंकि आप प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मेरे रक्षक हैं, तो आपको करना। हाय गाइस, मैं अपने प्रधानमंत्री से यही बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसा काम करके जाइए कि आपको लोग याद रखें, ना कि मतलब कि आपको भूल जाए। जैसे आपने 3 तलाक का हटाया, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आप ऐसा कानून बनाएं या जो भी हो, आप इस तरह का काम करें कि आपको जिंदगी में लोगों, जब तक आपका नाम, मतलब जब तक लोग रहे तब तक आपका नाम याद रखें। जैसे गांधी का नाम याद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखते हैं, वैसे आपका भी नाम याद रखें। और मैं जुडिशियल पर कहना चाहती हूँ कि ये हर कोई के लिए भी इस तरह का काम होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ बोल रही थी यही दोस्तों कि जो भी ये सब कांड होता है तो मेरे को लगता है कि जुडिशियली, जैसे मतलब कि जो केस वगैरह होता है तो एक एक केस 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कट जाता है। तो मेरे को कहना यही है कि नहीं, ये मतलब कि ट्रायल करना चाहिए जल्दी, 1 महीने 2 महीने में ये ख़त्म करके, और जो बंदा गंदा काम करा है उसको, या कोई भी इस तरह का काम किया हो उसको एकदम फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए तुरंत। तब लोगों में डर और भय बनेगा। और डर भय इसलिए नहीं बन रहा है दोस्तों कि एक से एक लोग, मतलब रेपिस्ट जेल जाते हैं, पैरोल पर छूट के आ जाते हैं। हमारे राम रहीम हैं, आसाराम बापू हैं, और 2-3 लोग हैं जो कि बाहर आ गए हैं, और पैसा है तो पैसा के बलबूते पर बाहर आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे कहने का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, पैसा वाला हो या गरीब हो या अमीर हो। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जिसके पास पैसा है तो उसके लिए कोई नहीं है। जैसे देखिए इतना बड़ा कांड हुआ परजोल रन्ना का, जो 3200 की 3300 औरतों के साथ ये करा था, उसको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इवन ब्रजभूषण के बारे में सुन लीजिए, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को नहीं लगता है कि
ये सब चीज़ें चलती ही रहेगी, लेकिन मेरे को आम जागरूकता की ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ कि आम लोगों को आम जागरूकता होना ज़रूरी है। जैसे आप अपने माँ बहन को जिस नज़र से देखते हो, अपने माँ बहन पर तो गलत नज़र नहीं रखते हो, वैसे ही बाहर में भी आप हर औरत को उसी नज़र से देखा करो। ये नहीं कि मैं तो यही कहूँगी कि आम लोगों को मतलब क्या बोलना चाहिए उसको कि खुद की सोच होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि लोगों में खुद जागरूकता आना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि जुडिशली कुछ कर सकती है या कोई सरकार कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मैं जब से देख रही हूँ तो यही सारी चीज़ें हो रही हूँ, तो हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि नहीं, आम लोगों को उठ के आना चाहिए और आम लोग उठ के आए और अपने को खुद को प्रोटेक्ट करें और खुद को इस लायक बनाए कि कोई करता है तो उसको देख के पकड़ के मारे कि नहीं, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। और अपने में भी, अपने मन में भी लायक नहीं, हम हमारी माँ बहन जैसी हैं, वैसे बाहर के जितने लेडीज लोग हैं देखते हैं जिस नज़रिए से कोई भी रिश्ता है तो उसको रिश्ते की नज़र से देखो, ना कि गलत नज़रों से देखो। मेरा तो यही कहना है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी यही बोलना चाहती हूँ कि से आप अपने लाइफ में जैसे आपका जो टर्म है कुछ ऐसा कर जाइए कि आपको लोग याद रखें। आप चाहिए करना चाहिए नहीं बोलिए सर, हम तो चाहेंगे कि आप करिए, कुछ ऐसा करिए कि आपको लोग याद रखें। और हम लोग आशा भी रखे हैं कि आप कुछ करें, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहते थे कुछ भी। तो आप जो भी चीज़ें किए, लोग आपको वोट दिए, वोट दे के लोग लाए हैं तो उसका उपयोगिता तो आपको करनी चाहिए। उपयोग करके आप ऐसा नियम बनाइए कि इस तरह का जो भी कांड करता है तो उसको ये, और किसी भी पार्टी का हो या कोई बड़े आदमी हो उसका आप ये मत करें कि ये बड़े लोग हैं या पार्टी के लोग हैं तो उसको हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए लोगों के मन में डर भय सब खत्म हो गया है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो यही चीज़ को, इस भावना को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भावना तो मेरे को नहीं लगता है कि सरकार ख़त्म कर सकती है या जुडिशियल ख़त्म कर सकते हैं। मेरे को तो लगता है कि आम जागरूकता ही ख़त्म कर सकती है, जो अपने आप में विश्लेषण, हर व्यक्ति को अपने आप को दृढ़ बनाना है, अपने आप के अंदर झांकना है और अपने आप के अंदर सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं तो हर लोगों के लिए यही कहूँगी कि भाई और बहनों, आप लोग अपने आप में झांकिए और अपने आप को देखिए और आप अपने आप को सोचिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नैतिकता क्या है, क्या नहीं है। और इसी से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, पैसा किसी के पास आती है जाती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी के लिए, हर औरत के लिए एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप बहुत ही आगे हैं। और जो अब आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके पास कितना भी है तो आपको थू होगा ही, जो भी होगा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ और मैं अभी भी यही कहूँगी आम लोगों को कि आप अपने में जागरूकता लाएं। और आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और अगर कुछ मैंने गलत बोला होगा दोस्तों तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और क्योंकि मैं अपना विचार आप लोगों के सामने रखा, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिखा है, ये है जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। और मेरे मन में भावनात्मक जो भी आता है मैं सामने से बोलती हूँ और मुखर हूँ, मैं बोलती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर गलत कुछ बोल गई हूँ तो आप लोग, मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।